इसका मतलब ये है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी डायमेंशंस को टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो तरक्की की है समाज ने, दुनिया ने, उसके हिसाब से उनको एनहांस करना नहीं आता। वो मशीन है ह्यूमन मशीन। ये मशीन है। बहुत से लोगों को इसकी वर्किंग नहीं पता, इसकी मेंटेनेंस नहीं पता, इसकी सर्विस कैसे करनी उनको नहीं पता। हमारा एक प्रोग्राम है सेल्फ प्योरिफिकेशन। ये बहुत बड़ा एहसान होगा आपकी तरफ से इस कुदरत पर, इस समाज पर, इस दुनिया पर। और ये 2 टेलीकास्ट जो हैं आपको निरंतर रेगुलर 40 डेज तक करने। और ये 2 टेलीकास्ट जो हैं आपको निरंतर रेगुलर 40 डेज तक करने। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, जिन्हें ठीक से रिमोट चलाना नहीं आता। उनको मुश्किल लगता है, जबकि बहुत पहले से ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी डायमेंशंस को टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो तरक्की की है समाज ने, दुनिया ने, उसके हिसाब से उनको एनहांस करना नहीं आता। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कुछ साल पहले कि जो ज़िंदगी है वो मोबाइल के बिना नहीं है, जो ज़िंदगी है आने वाली वो कंप्यूटर के बिना नहीं है, लैपटॉप के बिना नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने आप को उससे जोड़ा और नोइंगली उसके साथ अटैचमेंट की, उसको समझा, उसको जाना और अकॉर्डिंगली अपने आप को मूव किया। लेकिन बहुत से लोग पीछे छूट गए जिन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से, लैपटॉप के हिसाब से और मोबाइल के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। इसमें एक और मशीन आती है जिसका आज हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे। वो मशीन है ह्यूमन मशीन। ये मशीन है। बहुत से लोगों को इसकी वर्किंग नहीं पता, इसकी मेंटेनेंस नहीं पता, इसकी सर्विस कैसे करनी उनको नहीं पता। बहुत से लोगों की मशीन ख़राब होती जा रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनको नहीं पता ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता। हमारा एक प्रोग्राम है सेल्फ प्योरिफिकेशन। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। उसका मैं जो पहला चैप्टर है, जो पहला पार्ट है, वो आपके साथ आज शेयर करता हूँ। जब भी आपको नींद आए रात को, 1 या 2 बार ऐसा होता है कि नींद खुल जाती है। जब आप सो रहे हैं तो 1 या 2 बार नींद खुलती है। उस वक्त ध्यान रखें इस बात का कि अगर नींद खुले तो अपनी याददाश्त को, अपनी मेमोरी को मैक्सिमम अपने पास्ट में ले जाएं। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जब आपकी उम्र थी, जहां से आपको जो कुछ भी याद है, और उन यादों के साथ, उन घटनाओं के साथ, उनको देखते हुए, महसूस करते हुए वापस इस उम्र की ओर आने लगे। बड़े ध्यान से और मजे लें। देखें कब कब क्या हुआ था, कब कब आप कहाँ गए थे, कब कब आपने क्या खाया था, किस पार्टी में गए थे, किस शादी में गए थे, किसने क्या कहा था, किसको बुरा लगा था आपकी वजह से, और आपको कब बुरा लगा था किसी की वजह से। इन सारी घटनाओं को, इन सारी जितनी भी हैपनिंग्स हुई हैं, इनको फील करते इस उम्र की ओर चले आइए। और जब आप इसे फील कर रहे हैं तो आपको 2 काम करने हैं। जहां भी आपको लगे कि आपकी वजह से किसी को बुरा लगा था या आपने किसी को तकलीफ दी थी, आपने किसी को दुख दिया था, अब आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, तो आपको जो फील करना है वो सॉरी फील करना है। जितने दिल के साथ, जितनी सच्चाई के साथ आप सॉरी फील कर सकते हैं, आप वो सॉरी फील कर दीजिए। आपको जाके नहीं करना है। आपको उस शख्स को ये भी नहीं पता है कि आप सॉरी फील कर रहे हो। ये सिर्फ आपका पर्सनल मैटर है, आपकी सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए। बचपन से चले, जिस उम्र में है वहाँ तक आए, और जितनी पेंडिंग सॉरी हैं आपकी, आपको लगता है
उसको काम आप उसका ख़त्म कर दें, वो अकाउंट आप ज़ीरो कर दें। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि किसी ने आपके साथ भला किया, किसी ने आपके साथ अच्छा किया और आपको अब तक याद है और आपको लगता है कि वो कमाल का इंसान था, उसके लिए आपको हाँ बिल्कुल थैंक्स कहना है। थैंक्स की फीलिंग आपको टेलीकास्ट करनी है इस मशीन से, सॉरी की फीलिंग टेलीकास्ट करनी है इस मशीन से। और ये 2 टेलीकास्ट जो हैं आपको निरंतर रेगुलर 40 डेज तक करने हैं। 40 दिन का एक खास स्पैन होता है, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका आप ये समझ लीजिए सरल भाषा में कि आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 40 दिन तक जब भी आपको नींद खुले रात में और याद आ जाए, आप जहाँ तक बचपन में जा सकते हैं, जहाँ तक छोटी उम्र में जा सकते हैं, वहाँ चले जाइए और वहाँ से वापस आना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको वहाँ से चल के यहाँ तक वापस आना है। हो सकता है आपको कोई ऐसी घड़ी याद आ जाए, ऐसी कोई मोमेंट मिल जाए जहाँ आप 1 दिन 2 दिन गुजारना चाहें, उसको देखना चाहें, आप उसको फील करना चाहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करें और 40 दिन तक निरंतर करें। जैसे ही आप इसे शुरू करते हो तो आप नोट करना कि अगले दिन से, अगली सुबह से ही आपके दिनचर्या में, आपके चारों तरफ कुछ बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप हल्का महसूस करोगे, आप रिलैक्स महसूस करोगे। और अगर कोई बीमारी चल रही है, कोई प्रॉब्लम है फिजिकली या मेंटली, आप देखना कि उसमें भी आप बदलाव फील करोगे। रिलेशन में आप बदलाव फील करोगे। रोज आप एक नया बदलाव फील करोगे। 40 दिन तक इसे करके देखना, ये मैजिक, बहुत कुछ बदल जाएगा। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हम लोग बहुत शुरू में हर एक इंसान को, हर एक जिंदगी को समझा देना चाहिए। जितनों को, अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको खुद ठीक फील लगे तो, सबसे पहले जितने भी नियर एंड डियर्स हैं आपके, उन बच्चों को, उन लोगों को, उन अपनों को बताएं कि ऐसा करें कि रात को जब नींद खुले, रात को क्या, अगर दिन में भी कभी याद आ जाए, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कभी भी आप लोग को लगे फ्री हैं, तो आप चले जाओ पास में और अपना काम करते रहो। 2 काम, एक सॉरी और एक थैंक्स। अगर बेनिफिट अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं यार, इससे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव किया जा सकता है, तो फिर इसे बांटना शुरू कर दें। जितना बांट सकते हैं, जहां तक बांट सकते हैं, जैसे बांट सकते हैं। ये बहुत बड़ा एहसान होगा आपकी तरफ से इस कुदरत पर, इस समाज पर, इस दुनिया पर। करके देखिए, अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, आनंद आएगा। थैंक यू सो मच।